बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, ये मस्ती भी करते हैं और बाद में बोलते हैं अरे पिता माँ बोले या पिता माँ बोले। माँ तो है पर वो ऐसी माँ है कि वो अपने बच्चों को हर बार दर्द से बचाती नहीं है। धृतराष्ट्र अपने बच्चे के लिए बहुत ही लविंग फादर है। गांधारी की जो ये खामोशी है ये उनकी स्ट्रेंथ भी है और मजबूरी भी। ऐसा सडनली मुझे ऐसा लगा कि माहौल अब थोड़ा सा मैच्योर और सीरियस हो गया है यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पर होने के लिए। मैं आप सभी से बहुत सारे सवाल करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सीधा सवालों से शुरुआत करती हूँ। मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो मनीष जी आपके लिए है। आप हमारे भीष्म पितामह हैं, आपको पूरी दुनिया आपके सैक्रिफाइस के लिए जानती है। आपने हस्तिनापुर के लिए सब कुछ कुर्बान किया। आप सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है बल्कि आप एक मेंटर है पांडव्स के लिए और कौरवास के लिए। तो जो कैरेक्टर है वो जब इतना लेयर्ड होता है और इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उसका पोर्ट्रेयल में क्या क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या था और क्या आपकी प्रेपरेशंस रही? प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशंस का वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिला। हमने बहुत बार भीष्म को देखा ही हुआ है, तो उसमें लेयर्स की जहाँ तक बात आती है वो भी सबको पता है, वो सेक्रीफाइसेस की बात भी पता है। एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसे एक ऐसा रोल मिले, फिर से एक ऐसा रोल मिले, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, तो वो मज़ा आता है करने में। एक अलग एक एक्सपीरियंस फिर से एक मिलता है आपको। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात मुझे जब मैं अलिन जी से मिला, सब टीवी से जो इनकी सोनी सब से जो रखने की बात हुई कि किस तरह से इस कैरेक्टर को या इस महाभारत को सोचा गया है कि आज तक हमने बड़ों को देखा है महाभारत में, लेकिन पांडव और कौरव जो एक्चुअली हमारे घरों में हैं, हम भारत में रहते हैं, हमारे जो परिवार हैं जॉइंट फैमिलीज भी हैं, कहीं 4 बच्चे भी हैं, सब बच्चों को सेम पढ़ाई लिखाई करवाई जाती है, सबको सेम शिक्षा दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है, पर कौरव भी बन जाते हैं, पांडव भी बन जाते हैं। तो यही बात जो है, ये एक अलग एक बात जो सोनी सब ने कहनी चाहिए है और हमारे प्रोड्यूसर्स ने कहनी चाहिए है। तो मैं बड़ा खुश हूँ इस एक और लेयर को लेकर कि यहाँ मुझे एक मेंटर, एक जो सिखाने का मौका भी मिलेगा सिर्फ उन सब बातों को, और दोनों बच्चों में, दोनों तरफ के बच्चों में कोई भी भेदभाव ना करते हुए। तो ये एक अलग आपको देखने को मिलेगा, जहाँ मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे लगता है आपको भी बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही सही आपने कहा। अच्छा मनीष जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि ऑफसेट्स भी जो हमारे पांडव और कौरव है वो आपको एज मेंटर ही देखते हैं या आपके साथ हंसी मजाक करते हैं? मुझे लगता है ये बात बच्चे खुद बताएंगे। ये बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, ये मस्ती भी करते हैं और बाद में बोलते हैं अरे पिता माँ बोले या पिता माँ बोले या पिता। तो मस्ती में ये काम हो जा रहा है और बहुत ये दुशासन भी यहाँ, ये सबके साथ जो सीन्स करने को मिले, आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो सच में इस तरह से बन रहा है कि मुझे लगता है कि आगे चल के हम पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। मेरा अगला सवाल तोरल जी आपसे है, जो हमारी कुंती है। कुंती को हम जानते हैं कि उन्होंने कैसी परवरिश दी, हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से पांडवों में एकता बना के रखी। आप जब कुंती का रोल प्ले कर रही थी तो आपको पर्सनली उनकी कौन सी बातें सबसे ज़्यादा पसंद आई? कुंती को समझना मेरे लिए आसान नहीं था और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यही उनकी खूबसूरती है। कुंती माँ तो है पर वो ऐसी माँ है कि वो अपने बच्चों को हर बार दर्द से बचाती नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उन्हें सच में मजबूत बनाना है तो जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनसे उन्हें लड़ना पड़ेगा। और उनका जो प्यार है बच्चों के प्रति वो गले लगाने से नहीं दिखता, बल्कि वो अनुशासन में है, फैसलों में है और कभी कभी उस चुप्पी में है जो बहुत कुछ कहती है। और
मेरे लिए वो चुप्पी जो है वो मेरे दिल को छूती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उनकी कमज़ोरी नहीं है पर एक बहुत गहरी समझ है। तो ये जो रिस्ट्रेन इमोशन है उससे मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही खूब कहा आपने। अच्छा, आप मुझे पर्सनली एक बात बताएं कि अगर आज के दौर में जो पेरेंट्स हैं उन्हें कुंती से कुछ सीखना हो तो आपके हिसाब से वो क्या बात होगी? मुझे लगता है कि हम जिस जनरेशन में हैं वहाँ पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को कभी कोई तकलीफ़ ना उठानी पड़े, जो फीलिंग बहुत नेचुरल है। पर कुंती हमें ये याद दिलाती है कि अगर हम हर बार बच्चों को मुसीबत से बचाते रहेंगे तो वो मुसीबत से लड़ना कब सीखेंगे। तो ये मुझे लगता है कि हस्तिनापुर के वीर एक सिर्फ पौराणिक कहानी नहीं है, वो एक आईना है जो हम इस जनरेशन के पेरेंट्स को दिखा सकता है कि परवरिश सिर्फ बच्चों को प्यार देने का नाम नहीं है, बल्कि बच्चों को सही समय पर सही चीज़ें सिखाने का नाम भी है। बहुत खूब, एक बहुत ही बढ़िया पर्सपेक्टिव है। अब हम बात करते हैं धृतराष्ट्र। संदीप जी, आपसे जो रोल है वो बहुत ही लेयर्ड है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है एक्चुअली, वो सही भी है, वो गलत भी है। तो जब आप एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें इतना कॉन्फ्लिक्ट हो, तो मतलब आपको वो पोर्ट्रेयल में कैसा महसूस होता था? आपको खुद कॉन्फ्लिक्टेड रखता था कि क्या अब मैं सामने लेकर, आपकी प्रिपरेशन कैसी थी? सभी को नमस्कार। देखिए, लोग धृतराष्ट्र को बहुत जटिल कैरेक्टर मानते हैं, पर जितना मैंने पढ़ा और जाना समझा, मुझे बहुत सरल कैरेक्टर लगा वो। मुझे लगता है कि भारतवर्ष में महाभारत न हुई होती, भगवान के मुख से हमने गीता न सुनी होती, हमारे कौरव पांडव के ये जो चरित्र हैं ये इतने लोकप्रिय न होते, अगर इन सब के बीच में एक धृतराष्ट्र न होता। धृतराष्ट्र एक कुशल शासक थे, न्यायप्रिय हैं, 64 कलाओं में से 60 कलाओं में निपुण हैं, पारंगत हैं, सब कुछ है उनके पास, बस जन से उनके नेत्र नहीं है। और धृतराष्ट्र को ये लगता है कि इस नेत्रहीनता का बहाना बनाकर उनके परिवार के जो प्रिय लोग हैं उन्होंने उसको उस अधिकार से वंचित कर दिया जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। आज जब वो विकल्प के रूप में सम्राट बने हैं और कुंती अपने पुत्रों को लेकर लौटी हैं, तो उनका सारा फोकस इस ओर है कि जो अन्याय मेरे साथ मेरे जीवन में हुआ और जिसे मैंने चुपचाप तब सहन कर लिया, आज वो अन्याय दोबारा मेरे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के साथ ना हो। और उसका सारा ध्यान, उसकी सारी गतिविधि, उसकी सारी प्रक्रिया केवल उसी एक ध्येय पर केंद्रित है। तो धृतराष्ट्र अपने बच्चे के लिए एक बहुत ही लविंग फादर है, और जैसा कि हर एज में माता पिता अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनका हित करने के लिए यथासंभव प्रयास करते हैं, तो हस्तिनापुर के वीर के धृतराष्ट्र भी अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन के लिए जी जान से कृत संकल्प है। इस सोच के साथ मैंने इस चरित्र को तैयार किया। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए। विवाना जी, आप गांधारी का रोल प्ले कर रही हैं। हम उन्हें जानते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी होती है, हम उन्हें जानते हैं उनके त्याग के लिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उनके त्याग के पीछे बहुत सारा प्यार है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि उनकी जो खामोशी है वो उनकी ताकत है या वो उनकी मजबूरी है? हेलो एवरीवन, मुझे लगता है कि गांधारी की जो ये खामोशी है ये उनकी स्ट्रेंथ भी है और मजबूरी भी। स्ट्रेंथ इसलिए है कि बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी से कुछ सुने, अपने मन में पूर्ण समर्पण के साथ अपने पति के दुख को समझा कि कैसे पूरा जीवन उन्होंने नेत्रहीनता के साथ बिताया है, और उन्होंने भी खामोशी के साथ पट्टी ग्रहण की। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आपके पास आंखें हैं, लेकिन फिर भी अपने पति का साथ निभाने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए, ये बहुत ही बड़ा गुण है
जो उन्होंने दिखाया। और उनकी वो वीकनेस या कमज़ोरी मैं इसलिए कहूँगी कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि गांधारी बहुत सारी जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव रख सकती थी। एक फैमिली में वो बैलेंस करने वाली लेडी थी, वो रानी थी, कौरवों की माँ थी, पांडवों को भी बहुत प्यार करती थी, कुंती के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन काफ़ी बार ऐसी चीज़ें हुई महाभारत में जो हम सब जानते हैं, जहाँ उन्होंने चुप्पी साध ली। तो वो चुप्पी उनकी कमज़ोरी मैं इसलिए समझती हूँ कि कहीं ना कहीं पुत्रों के प्रति प्रेम, पति के प्रति मोह, उन्हें ना बोलने के लिए एक मौका दिया। तो यही सोचती हूँ कि गांधारी बहुत ही डीप लेयर्ड कैरेक्टर है और बहुत कुछ करने को मिला है हमें यहाँ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस किरदार को बहुत अच्छे से निभाएं। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।